नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा अखबार। चैनल बिल्कुल नया है जो अपने दूसरे सब्सक्राइबर की तलाश में है। यहाँ आपको मिलेगा हरियाणा की राजनीति, अपराध, भर्ती, शिक्षा, मौसम और पूरे प्रदेश की बड़ी खबरों का सबसे आसान और भरोसेमंद बुलेटिन। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। आज है 22 जून 2026, दिन है सोमवार और आज की खबरें काफ़ी बड़ी हैं। सोनीपत में पुलिस और गैंगस्टर के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25 से ज़्यादा मामलों का आरोपी ढेर हो गया, लेकिन एक पुलिस का जवान भी हुआ घायल। हरियाणा का पहला बैरियर फ्री टोल प्लाजा शुरू होने जा रहा है। अब टोल पर गाड़ी रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहादुरगढ़ से झज्जर तक मेट्रो, 50,000 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। 661 करोड़ के बैंक घोटाले में आया नया ट्विस्ट। जो आईएएस अधिकारी खुद जांच के घेरे में है, अब वही आंतरिक जांच की मांग कर रहे हैं। और हरियाणा कैबिनेट का बड़ा फैसला, पुराने ट्रक्स हटाओ, बसेस हटाओ, नए BS6 खरीदो या EV खरीदो और पाओ 100% की टैक्स में छूट। इसके अलावा हरियाणा की सरकार ने टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी में किया बड़ा बदलाव। सबसे पहले मौसम की बात करते हैं। अगले 3 दिन में हरियाणा का मौसम बदलता हुआ नजर आ सकता है। मौसम विभाग ने 25 जून तक कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि फिलहाल लू चलने की संभावना नहीं है। एक चिंता की बात जरूर है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार मानसून 3 से 4 दिन देरी से आ सकता है। फिलहाल मानसून बिहार के ऊपर रुका हुआ है और जून के आखिरी तक हरियाणा पहुंचने की उम्मीद है। यानी अगले कुछ दिन कभी बादल तो कभी बारिश और कभी उमस वाला मौसम आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी क्राइम स्टोरी की। सोनीपत के गांव के खेत का माहौल था। सुबह के करीब 6 बज रहे थे तो पुलिस को सूचना मिलती है कि कुख्यात अपराधी यहाँ छिपा हुआ है। सीआईए और गन्नौर सीआईए की टीम ने पूरे इलाके को घेर लिया, लेकिन आरोपी ने सरेंडर नहीं किया। उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू की। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। मुठभेड़ में सीआईए के हेड कांस्टेबल देवेंद्र के हाथ में गोली लगी, जबकि आरोपी गोपाल गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोपाल पर हत्या की कोशिश और दुष्कर्म समेत 25 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। वह दो हत्या के मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहा था। मार्च 2026 में पैरोल से बाहर आया था, लेकिन वापस जेल नहीं लौटा। इसके बाद उसने कई वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस कमिश्नर ममता सिंह खुद मौके पर पहुंची और घायल जवान से मुलाकात की। अब बात करते हैं उस खबर की जिसका इंतजार लाखों शिक्षक कर रहे थे, यानी नई टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी की। हरियाणा कैबिनेट ने नई टीचर ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि यह नीति हाईकोर्ट की टिप्पणियों और पिछले अनुभवों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रांसफ़र के लिए 120 अंकों का कंपोजिट स्कोर बनाया जाएगा। इसमें 25% वेटेज उम्र को, 25% वेटेज कैडर एक्सपीरियंस को और बाकी 50% वेटेज विशेष परिस्थितियों को दिया जाएगा। यानी अब सिर्फ सीनियरिटी ही नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल सिचुएशन भी ट्रांसफ़र में बड़ी भूमिका निभाएगी। वर्किंग कपल को इससे बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अगर पति और पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं तो उन्हें मिलने वाले मेरिट पॉइंट्स बढ़ाकर 5 से 10 कर दिए गए हैं। बहादुरगढ़ से झज्जर तक मेट्रो। अगर आप बहादुरगढ़, झज्जर या आसपास के इलाकों में रहते हैं तो आने वाले सालों में आपकी यात्रा काफ़ी आसान हो सकती है। बहादुरगढ़ से असोदा यानी झज्जर तक मेट्रो चलाने की योजना पर काम तेज हो गया है। HMRTC अगले 1 महीने में इसकी DPR तैयार कर सकता है। फिजिकल सर्वे और लैंड मार्किंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। इस रूट पर 6 नए मेट्रो स्टेशन बन सकते हैं, जिनके नाम है सांखोल, उद्योग नगर, HSIIDC, जाखोदा, HPCL और असोदा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह रूट दिल्ली मेट्रो की ग्रीन लाइन से जुड़ा होगा। यानी बहादुरगढ़ और झज्जर के लोगों को दिल्ली जाने के लिए आसान और तेज़ कनेक्टिविटी मिलेगी। करीब 50,000 से ज़्यादा लोगों को इसका सीधा फायदा होने का अनुमान है। भविष्य में इस मेट्रो को रोहतक तक बढ़ाने की भी योजना बताई जा रही है। फिलहाल सभी की नज़रें DPR और बजट अप्रूवल पर है। अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसका असर लाखों वाहन चालकों पर पड़ने वाला है। करनाल के पास बस्तरा घरौंदा टोल प्लाजा अब हरियाणा का पहला बैरियर फ्री टोल बनने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अब गाड़ी टोल पर रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई बैरियर नहीं होगा, कोई लंबी लाइन नहीं लगेगी। आपकी गाड़ी नॉर्मल हाईवे स्पीड पर चलेगी और टोल अपने आप कट जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि यह कैसे होगा, तो यह होगा फास्टैग से जुड़े RFID रीडर और ANPR कैमराज यानी नंबर प्लेट रिकग्नाइजेशन सिस्टम के थ्रू। ये आपकी गाड़ी को पहचान लेंगे और टोल ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। NHAI इसे MLFF यानी मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम कह रहा है। पहले इसका ट्रायल शुरू होगा और फिर इसे पूरी तरह लागू किया जाएगा।
अगली बड़ी खबर है एनसीआर प्लान 2041 की। हरियाणा में नए 8 ग्रोथ सेंटर बनने वाले हैं। यह बात सीधे हरियाणा के भविष्य को निर्धारित करेगी। एनसीआर रीजनल प्लान 2041 के तहत हरियाणा के 8 नए शहरों को ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें शामिल हैं सोनीपत, पानीपत, भिवानी, रेवाड़ी, धारूहेड़ा, बावल, पलवल और महेंद्रगढ़। सरकार का दावा है कि इस प्लान से लगभग 20 लाख करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट आ सकती है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि 30 मिनट एनसीआर यानी बड़े शहरों को बेहतर रोड, एक्सप्रेसवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जोड़ा जाएगा। जेवर एयरपोर्ट के विस्तार का फायदा भी साउथ हरियाणा को मिलने की उम्मीद है। अगर यह प्लान सफल रहता है तो आने वाले वर्षों में हरियाणा के कई शहरों की तस्वीर बदल सकती है। कहते हैं हरियाणा कैबिनेट के एक और बड़े फैसले की। इसका असर सीधा ट्रांसपोर्ट बिजनेस, बस ऑपरेटर और एनसीआर के हजारों वाहन मालिकों पर पड़ने वाला है। हरियाणा कैबिनेट ने फैसला लिया है कि एनसीआर जिलों में पुराने BS4 ट्रक और बसेस को हटाकर नया BS6 सीएनजी या इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप खरीदते हैं तो आपको 100% मोटर व्हीकल टैक्स में छूट मिलेगी, यानी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप अपना पुराना लेकिन BS6 या सीएनजी व्हीकल खरीदते हैं तो भी आपको 50% टैक्स में छूट मिलेगी। रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ़ की जाएगी और अगर कोई पुराना बकाया है तो उसे भी माफ़ करने का प्रावधान रखा गया है। सरकार की आज की हरियाणा की बड़ी और ज़रूरी खबरें। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि आज की सबसे बड़ी खबर आपके हिसाब से कौन सी रही। और अगर आप हरियाणा की हर बड़ी खबर बिना शोर शराबे, सीधे और आसान भाषा में देखना चाहते हैं तो अभी हरियाणा अखबार को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। यहाँ आपको मिलेगी हरियाणा की हर बड़ी अपडेट।